मदर्स हो। यस, थैंक यू। थैंक यू। ऐसे तो मदर्स का रोज ही होता है दिन, लेकिन चलो एक स्पेशल दिन बनाया है माँ के लिए, स्पेशल हाँ। फील कराने के लिए। नहीं, ये दिन तो हमारे लिए अपना होता ही है ना। हाँ, वही थोड़ा मैं कह सा रही हूँ ना, वैसे ही मदर्स का रोज ही होता है, लेकिन एक स्पेशल फील कराने के लिए हमारे लिए बनाया दिन। अच्छा है, इस तरह से दिन बनने चाहिए। पहले बिल्कुल। सिर्फ होता था वैलेंटाइंस डे, पता होता था हमें कि ठीक है जी हाँ। वैलेंटाइंस डे है। उसके बाद धीरे धीरे चीजें शुरू हो गई, वेस्टर्नाइज हो गया। फादर्स डे, मदर्स डे, हम्म। चिल्ड्रंस डे होता था स्टार्टिंग में 14 नवंबर। माँ के लिए भी और पिता के लिए भी बनाया दिन, फादर्स डे, बनाया मदर्स डे। है। हाँ जी मीनू, यस प्लीज कंटिन्यू। देखो, अब जो हमारा हमने कल जहाँ पर चैप्टर अपना फिनिश किया था, जैसे आज ये क्वेश्चन आ रहा था कि भाई विजुअलाइजेशन में हमें कैसे जाना है, तो सबसे लास्ट में जो उन्होंने लाइन लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस ऊर्जा को पकड़ लें और अपने सपने की कल्पना करें। सपने की कल्पना करना कि भाई जैसे हम पूरी अपनी 5 सेंसेस को उसमें लेकर आ रहे हैं। तो धीरे धीरे जब हम डेली डेली के भी शुरू के 2-3 दिन में लगेगा कि नहीं हमें तो कुछ सुन नहीं रहा, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा, हम फील नहीं कर रहे, लेकिन जो ये स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं ना, डेली डेली जब दिखेंगे तो हमें इसके ग्लिम्स मिलने लगते हैं, हमें खुद ही ऐसे गूज बॉम्ब्स आने लगेंगे कि अरे वाह बेटी डॉक्टर बनकर आई है, कितनी खुशी हो रही है। तो एकदम से सेहरन सी शरीर में पैदा होती है। तो वो जो सेहरन आ रही है वो बेसिकली ऊर्जा है। तो उस ऊर्जा को पकड़ के रखना है, डेली वहां तक पहुंचना है। जब वहां तक पहुंच पाएंगे तो फिर आप समझो कि भाई सपना जो है वो पूरा होने को है। और इसके लिए हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा पॉजिटिव, कि इसके अंदर कोई भी डाउट्स नहीं आने चाहिए। डाउट्स आएंगे तो समझो कि वो जो हमारी चाबी थी ना, जो शक्ति की कुंजी थी हमारी, वो चाबी हमारी ब्लैक कलर की किस लिए हो जाती है, क्योंकि वो डाउट्स की लेयर उसके ऊपर चढ़ हुई है। तो वो हमारी जो चाबी है वो हमेशा सुनहरे रंग की होनी चाहिए। अब देखो, क्योंकि हमने इतना ज्यादा अपना कृतज्ञता और प्रेम के ऊपर काम कर लिया, अब हमारी लाइफ कैसी होगी। अब हमारी ये लाइफ पूरी हर तरफ से देखो कितना, मतलब कि हर तरफ से इसमें धन बरस रहा है। क्योंकि जब प्रेम करता है ना इंसान, तो उसे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। हर तरफ से खुशियां, कि भाई धन मांगा तो धन बरसता ही जा रहा है, बरसता ही जा रहा है। और ये असली खुशियां हैं कि भाई हम कहीं पर भी किसी चीज को कम नहीं कर सकते, कि नहीं रिश्ते ज्यादा जरूरी हैं कि धन जरूरी है। रिश्ते होंगे, धन नहीं होगा, तभी भी लाइफ में कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। तो हर चीज को हमेशा इक्वल लेकर चलें कि हर चीज जरूरी है। जिस मोमेंट हम ये बोल देते हैं ना कि भाई पैसा इतना जरूरी नहीं है, उसी तरह समय क्या हुआ, हमने धन को, पैसे की एनर्जी जो थी उसको नेगेटिव फीलिंग दे दी। कभी ये नहीं बोलना कि भाई बाकी सब चीजें जरूरी हैं, पैसा सबसे बाद में आता है। क्योंकि मैंने इसीलिए बोला है कि मनी सबसे इजी एनर्जी है, वो बहुत जल्दी हमारी बातें कैच करता है। तो हमें कभी नहीं बोलना, आज चलो अभी तक तो हमें पता ही नहीं था, लेकिन आज के बाद हमें कभी ये शब्द इस्तेमाल नहीं करने कि पैसा इतना जरूरी नहीं है जितने की रिश्ते जरूरी हैं। हमें यही बोलना है कि नहीं, लाइफ में हर चीज जरूरी है, पैसा भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, सेहत भी चाहिए। ठीक है, चलिए। आज कौन पढ़ रहे हैं? सरिता जी। मोनिका, आपके पास से ना थोड़ी सी डिस्टेंस आती है मुझे ना माइक में, मुझे लगता है। हाँ जी, कोई बात नहीं। मैं भी आपको कहना चाह रही थी, बीच में कई बार डिस्टर्ब करते हैं, और ना 10:30 मेरा लिविंग टाइम है एक्चुअली। मैं पढ़ लेती हूँ। थैंक यू। स्टार्ट करो। हाँ बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं। गरीब महसूस करने से ही मनुष्य गरीब होता है। रैल्फ वाल्डो एमरसन, 1803-1882। अंतर्ज्ञानवादी लेखक। धन के बारे में आपके मन में कैसी भावनाएं हैं? आप कैसा महसूस करते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे कि उन्हें धन से प्रेम है, लेकिन यदि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो इसका अर्थ यह है कि दरअसल पैसे के बारे में उनके मन में अच्छी भावनाएं नहीं हैं। दूसरी ओर, यदि किसी के पास उसकी जरूरत के हिसाब से सारा पैसा है, तो इसका मतलब यह है कि पैसे के बारे में उसकी भावनाएं अच्छी हैं। इस तरह आप एक ही पल में यह जान सकते हैं कि पैसे के बारे में आपकी भावनाएं क्या हैं। यदि आपके पास जरूरत का सारा पैसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके मन में पैसे के बारे में अच्छी भावना या एहसास नहीं है। अब
गरीब महसूस करने से ही मनुष्य गरीब होता है। इसका मतलब क्या है कि भाई जिसके पास जितना धन है ना, भाई कितने अमीर लोग होते हैं कि भाई जब भी लेकिन उनसे पूछ लो कि नहीं जी बस ठीक है, काम ठीक ठाक ही चल रहा है, आजकल तो मंदी आई हुई है। ये क्या है, इतना अपरंपार पैसा होने के बाद भी कि भाई कोई और हमसे कुछ मांग ना ले। यही फीलिंग अंदर से बीमारी कर देती है, क्या, गरीब होने की। भाई जितना मर्जी पैसा हो, लेकिन अगर ये बोला है कि भाई काम बस ठीक ठाक ही है, मंदी का जमाना है, आजकल कौन पैसे देता है, जितना मर्जी पैसा हो, जितने मर्जी लॉकर भरे हो, जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले तो क्या हुआ, बैठे बिठाए हम गरीब हो गए। तो अब गरीबी कहाँ से महसूस हो, क्योंकि जो धन रखा है ना उसके लिए प्रेम नहीं है, प्रेम को खत्म कर दिया, इसलिए गरीबी महसूस हो रही है। लेकिन कितने लोग होते हैं कि सिर्फ 10,000 रुपए महीने की तनख्वाह है, लेकिन हर समय इतने खुश रहते हैं कि भाई हाँ जी बहुत अच्छा है, कि भाई बॉस लोग बड़ा ध्यान रखते हैं, फैमिली की बड़ी केयर करते हैं, हर समय हमारी हर जरूरत पूरी हो जाती है, हमारा तो घर ना बड़ा अच्छे से चलता है, बच्चे भी बड़े खुश हैं, हम अपने बच्चों का बड़ा ध्यान रखते हैं। तो एक इंसान जिसके पास की बहुत सारा धन है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है, तो वो इसका मतलब गरीब है। लेकिन 10,000, अब देखिए मैं एक बार थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ कि बाहर बहुत तेज बादल गरज रहे हैं, तो बीच में अगर कुछ भी होगा, वैसे तो सब ठीक चल रही है, बट बीच में कुछ भी अगर शॉर्ट ये अपना इलेक्ट्रिसिटी का कुछ आता है तो फिर बी प्रिपेयर फॉर दैट। तो ये क्या कहते हैं भाई, 10,000 वाला कमाने वाला इंसान भी खुश रह सकता है क्योंकि अंदर से प्रेम है हर चीज के लिए, लेकिन एक करोड़पति भी गरीब हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रेम की कमी है। किसके लिए? धन के लिए, कि जितना पैसा है उसके लिए अगर प्रेम है तो हमेशा खुशी है और हमेशा ही अमीरी का एहसास होता है। जी। अपने अपने आसपास देखने पर आप पाएंगे कि ज्यादातर लोग पैसे को लेकर अच्छा महसूस नहीं करते, क्योंकि दुनिया की अधिकांश धन दौलत केवल 10% लोगों के हाथों में ही है। अमीरों और बाकी लोगों में इकलौता फर्क यह है कि अमीर लोग धन के बारे में बुरी भावनाओं के बजाय अच्छी भावनाएं ज्यादा रखते हैं, जबकि बाकी लोग अच्छी भावनाओं के बजाय बुरी भावनाएं ज्यादा रखते हैं। दोनों में बस इतना ही अंतर होता है। हाँ, इसको हम एक बार लेते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि भाई इतना सारा धन जो है कि भाई हमेशा हर साल जैसे एक लिस्ट निकलती है कि भाई ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोग हैं, ये वाली जो फैमिली है, कि भाई टाटाज हो गए, अंबानीज हो गए, बिरला हैं, मित्तल्स हैं, जिंदल्स हैं, सिर्फ यही लोग क्यों मतलब कि अमीर की फैमिली में आते हैं? बाकी लोगों ने क्या कसूर किया है? क्या ये लोग अपना धन नहीं बांट सकते? कि भाई आप इतने मिलियंस के प्रॉपर्टी को आप ऑन करते हो तो आपका क्या बिगड़ जाएगा कि भाई आप हर साल अगर दान दे दो तो? कि भाई ये स्कैटर्ड भी तो हो सकता है ना, क्यों सारा धन उन्हीं के पास ही जाकर इकट्ठा हो जाता है? बाकी लोग जो गरीब हैं उन्होंने क्या कसूर किया है? उनका कसूर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये कि उन्होंने धन से प्रेम नहीं किया। अगर आज हम ये नियम बना दें कि भाई दुनिया में हम, या सिर्फ इंडिया का ही ले लेते हैं कि इंडिया में जितने लोग हैं ना, जो भी अमीर हैं सब अपना धन निकालेंगे और पूरे इंडिया के पास, सबके पास बराबर बराबर धन आ जाए, सबके पास बराबर पैसा हो जाए, कि भाई जो अमीर लोग हैं उन्होंने भी कह दिया कि हाँ चलो भाई हम तैयार हैं, हम अपना सारा पैसा निकाल देते हैं और हम पूरे इंडिया को एक लेवल पर ले आते हैं। एक बार ये हो गया डिसाइड, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वापस से यही रेशो बन जाएगा कि जो हमारा इंडिया है उसके 10% लोग जो हैं वो वापस फिर से अमीर हो जाएंगे और जो 90% लोग हैं वो वापस फिर से गरीब हो जाएंगे। क्यों हो सकता है ऐसा? क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है, जो लोग अमीर है ना, उन्हें ये नियम मालूम है कि वो पैसे को प्रेम करते हैं, वो पैसे के लिए शिद्दत रखते हैं, उनके लिए अच्छी भावना रखते हैं, अपने काम के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए, इसलिए उनके पास पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो लोगों का पेट काटते हैं या डाका करते हैं या बेईमानी करते हैं या टैक्स सेविंग करते हैं इसलिए उनके पास पैसा है। उनकी लाइफ के नियम अलग हैं। क्यों? क्योंकि वो धन से प्रेम करते हैं। और जो बाकी जो 90% पहले गरीब थे ना, उनके पास 1 करोड़ रुपया दे दो, वो एक साल में उससे भी फिर से बर्बाद कर देंगे। क्यों? क्योंकि पैसे को प्रेम नहीं करना आता। अब आज के जमाने में देखो, पॉपुलेशन इतनी अच्छी है और मतलब कि बहुत हर तरफ लोग भरा पड़ा है, मतलब पॉपुलेशन से इंडिया, काम की कोई कमी नहीं है, खूब हर सामान बिकता है मार्केट में, जब मर्जी निकल जाओ हर समय भीड़ होती है, हर इंसान कमा सकता है। अब जैसे रिक्शा वाले को हम देखें, अगर अंदाजा लगाएं तो एक रिक्शा वाला एक दिन में कम से कम 1,500 से 2,000 रुपये आराम से कमाता है।
ठीक है, तो महीने में कितना उसने 1000 कमा लिया, लेकिन उसकी लाइफ देखो, क्योंकि उसको प्रेम नहीं है पैसे से। भाई जो ऑफिस में जो काम करते हैं हमारे, मान लो कि भाई प्यून ले लो कि भाई 20-25 हजार रुपए सिर्फ वो लेते हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है कि भाई बच्चे भी पढ़ रहे हैं, घर में भी सब अच्छा है, टीवी फ्रिज सब चीजें हैं उनके पास, सिर्फ 20-25 हजार की सैलरी में। जबकि जो रिक्शा वाला है वो भी कम से कम उतना कमाता ही कमाता है, उसकी लाइफ देख लो। ये क्या है? ये क्योंकि पैसे के लिए जो एक भावना चाहिए होती है ना कि हाँ जो ये मेरी कमाई है, मेरे खून पसीने की कमाई है, या मैंने मेहनत की है, या फिर मुझे इसको जुए में शराब में नहीं उड़ाना है। पूरे दिन में 1500 रुपए कमाए और रात को 1000 रुपए की बोतल पी ली, 500 रुपए ही घर में गए। तो कमाई दोनों तरफ बराबर है, लेकिन लाइफस्टाइल में इतना डिफरेंस है। तो ये यही कहते हैं कि भाई अमीर लोग पैसे के लिए अच्छी भावनाएं रखते हैं, इसलिए उनके पास पैसा ज्यादा है, जबकि बाकी जो 90% जो दुनिया है वो पैसे को लेकर अच्छे विचार नहीं रखती, इसीलिए हमेशा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि भाई अमीर लोग और ज्यादा अमीर हो जाते हैं, गरीब लोग और ज्यादा गरीब होते जाते हैं। आखिर पैसे के संबंध में अधिकांश लोगों की भावनाएं अच्छी क्यों नहीं होती? इसका कारण यह नहीं है कि वे गरीब घर में पैदा हुए या गरीबी में पले बड़े, क्योंकि ज्यादातर अमीर लोगों ने भी शून्य से ही शुरुआत की थी। पैसे के संबंध में अधिकांश लोगों की भावनाएं बुरी इसलिए होती हैं क्योंकि इस बारे में उनकी धारणाएं नकारात्मक होती हैं, और ये नकारात्मक धारणाएं उनके अवचेतन मन में बचपन से ही भर दी जाती हैं। जैसे, हमारे पास इसे खरीदने के पैसे नहीं हैं, पैसा बुरा है, अमीर लोग बेईमान होते हैं, अमीर बनने की इच्छा गलत है और आध्यात्मिक नहीं है। ज्यादा पैसे का मतलब है कड़ी मेहनत। बचपन में आप अपने माता-पिता, शिक्षकों या समाज की हर बात को बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं। इसलिए आपको एहसास ही नहीं होता कि आप धन के बारे में नकारात्मक धारणाओं के साथ बड़े हुए हैं। विसंगति यह है कि आपको यह सिखाया जाता है कि धन की इच्छा गलत है, लेकिन उसके साथ ही यह भी बताया जाता है कि आपको जीवन यापन के लिए पैसे कमाने हैं, भले ही इसके लिए कोई अप्रिय कार्य करना पड़े। शायद आपको यह भी बताया गया हो कि आजीविका के लिए आप कुछ तयशुदा कार्य ही कर सकते हैं और उनकी सूची सीमित है। तो इसमें जैसे ऊपर पहले जो ये लाइंस आए कि भाई हमें ना सोसाइटी से ये सीख करके, भाई बच्चे जब हुए थे हम पैदा, तब हमें नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे हम समाज के दायरे में आने लगे, हमने क्या सीखा कि भाई पैसे के बारे में सोचना बुरा है, भाई जितना है उसी में, कि भाई जितनी चादर है ना बस उतने ही पैर फैलाओ। अमीर लोग इनका क्या, ये तो गरीबों का पेट काट काट के और अपना भरते रहते हैं, अपने खजाने भरते रहते हैं। पैसा कमाना, पैसा कोई पेड़ पर थोड़ी उगता है, ये तो कड़ी मेहनत करोगे ना बेटा, बहुत ज्यादा पत्थर तोड़ने पड़ते हैं तब जाकर पैसा कमाया जाता है। लेकिन हमने कितना देखा है अंबानी, मतलब कि भाई हाँ ठीक है, वो क्या करते हैं, वो स्मार्ट वर्किंग करते हैं। मैं पहले भी जैसे टॉपिक ले चुकी कि हार्ड वर्किंग के साथ अगर हम स्मार्ट वर्किंग जोड़ दें, अब अंबानी जो है वो कोई पहाड़ों पर पत्थर थोड़ी तोड़ने जाते हैं, बढ़िया अपना एसी कैबिन्स में बैठते हैं, खूब रॉयल कार में चलते हैं अपना, लेकिन पैसा तो खूब कमाते हैं। वो तो नहीं जाते ना घर घर किसी के पास कि भाई हाँ हमें काम दे दो, हमारे को ये काम की जरूरत है। क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, बड़े अच्छे से स्ट्रक्चर बनाते हैं हर चीज का कि भाई हाँ इसके लूप होल्स देखते हैं काम के सारे, क्योंकि उन्हें पता है कि हम काम को एक सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो हमारा काम सक्सेस होगा ही होगा। लेकिन अगर हमारे मन में ये परसेप्शंस हैं, हमने एक मान्यता बना के रखी हुई है कि पैसा ज्यादा सोचना गलत है, पैसे के बारे में बात करना बेईमानी है, ये बिल्कुल भी ना हमारे धर्म के खिलाफ है, ये हमारी मान्यताओं के खिलाफ है। हम सब लोग यही लेकर बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हमारे बड़ों ने ये सीखा है, हमारे बड़ों ने फिर हमें भी यही सिखाया कि मुश्किल समय के, सबसे गजब की बात कि मुश्किल समय के लिए ना पैसे बचा कर रखो बेटा, इतना फिजूल खर्ची अच्छी नहीं है, पैसे बचाया करो, मुश्किल में काम। भाई पैसा जो अभी आज कमाया उसके तो मजे लिए नहीं कि भाई 10,000 कमाए थे, 5,000 तो घर खर्च में कर दिए, 5,000 सेविंग अकाउंट में डाल दिए कि भाई हम तो इतना ही करेंगे, 5,000 ना हमें अपने टफ टाइम के लिए बचा के रखने हैं। सिस्टम होना चाहिए कि भाई इतना % हमें सेविंग करनी है, इतना खर्चा करना है, इतना अपना लग्जरी के ऊपर हमें खर्च करना है,
हर चीज का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने ये सोचा हो कि अगर बुरा समय आएगा तो बुरा समय जो हमारा पैसा जमा किया हुआ है उसको भी तो लेकर जाएगा ना साथ। भाई आंधी तूफान आएगा, जब कितने मर्जी बड़े हमारे गाड़ी बंगले खड़े हों, वो तूफान तो सभी कुछ बहा कर ले जाएगा। वो जो इतना पैसा बचाया था, लॉकर भरे थे, इतनी बड़ी बड़ी इतनी सेविंग्स हमने की हुई थी। तो ये सोचने वाली बात है कि भाई पैसा बुरे समय के लिए नहीं बचाया जाता, आगे खर्च करने के लिए बचाया जाता है। कि भाई एक स्ट्रक्चर, कि भाई अपना जैसे भाई 100% में से हम ले लें कि भाई हाँ भाई 1 लाख रुपए की जैसे सपोज कमाई होती है, ठीक है, उसमें से अब अगर स्पिरिचुअली अगर हम देखें तो हम बोलते हैं कि भाई जो दसवंत होता है कि भाई अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जो होता है वो दान में देना चाहिए। लेकिन हर कोई 10वां हिस्सा नहीं कर पाता, तो इसलिए कहते हैं कम से कम 3% से तो शुरू करना चाहिए कि भाई हर महीने जितनी कमाई होती है उसका 3% आप हमेशा दान में दो। फिर अपना कि भाई घर में कितना खर्च करना है, खाने पीने पर क्या खर्च करना है, बच्चों को कितना देना है, और अपने सेविंग अकाउंट में कितना डालना है। ये नहीं कि भाई 50% ही उठा के डाल दिया और हाथ जो है वो कस कस के चल रहे हैं कि भाई खर्चा करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है। अभी के लिए भी खर्च करना है और इसको बहुत इजीली लेना है कि भाई हाँ इतना पैसा आया, इसमें बड़े मजे से हमारी जिंदगी चल रही है। तो इसका एक दिन पूरा इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे अगर कल हुआ तो, कि किस तरह से पूरा पैसा खर्च करने का हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो ऑफिस में काम करके आते हैं, वो जो पैसा कमा कर लाते हैं उन्हीं की ही कमाई होती है। जो हाउस वाइफ्स होती हैं जिन्हें कि हर महीने जो वो पैसे लेती हैं, एक तरह से वो भी कमाई ही है। तो उसका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होना चाहिए कि भाई कितना खर्च करना है, कितना हमें बचा के रखना है, कितना बच्चों को देना है। तो बचपन की जो मान्यताएं उनको एक तरफ रख के और फिर हमें अपने बारे में पैसे के लिए नए सिरे से सोचना होगा। ये पढ़ चुके हैं बचपन में। हाँ जी, ये पढ़ चुके। हम्म इन हम्म इनमें से कोई भी बात सही नहीं है। जिन लोगों ने आपको ये बातें बताई, दरअसल दोष उनका भी नहीं है। वे इन्हीं बातों को सच मानते और महसूस करते थे, इसलिए उन्होंने आपको भी यही बताया। लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि इन धारणाओं को सिखाने वाले अधिकांश लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। धन संबंधी नकारात्मक धारणाओं की वजह से आकर्षण का नियम उनकी आर्थिक स्थिति को नकारात्मक या अप्रिय बना देता है। अब आप यह सीख रहे हैं कि जीवन बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। अगर आपके जीवन में पैसा कम है, तो इसका कारण सिर्फ इतना है कि पैसे के बारे में आप अच्छी भावनाओं की तुलना में बुरी भावनाएं ज्यादा दे रहे हैं। जब आपको एहसास हो जाता है कि किसी चीज की कमी नहीं है, तो पूरा संसार आपका हो जाता है। अब ये कौन कहता है? लाओ त्सु। लाओ त्सु जैसे गुरु नानक की तरह ही बहुत फेमस रहे हैं, जिन्होंने कि ताओवाद को मतलब कि उसकी स्थापना की थी। ताओ जो धर्म है उसकी स्थापना की थी लाओ त्सु ने। सबने इसके इनके बारे में बहुत पढ़ा होगा, मुझे पता है। ये क्या कहते हैं कि जब आपको एहसास ना कमी नहीं है, तब इस दुनिया में चीज सही हो जाती है। कमी कहाँ होती है? जब हम करना है पैसा ज्यादा खर्च नहीं करना है, पैसा खत्म नहीं करना है, पैसा वेस्ट नहीं करना है। भाई पैसे को खर्च करके हम जब मजा ले रहे हैं तो उसका मतलब वो वेस्ट नहीं है, उसको हम मजा ले रहे हैं। पैसा इसलिए दिया था ताकि हम अच्छा खाना घूमने जाएं, अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाएं, अच्छे कपड़े खरीदें, अपने लिए लग्जरी एंजॉय करें। हम पैसा इसलिए कमाया जाता है। आज तो मेहनत कर करके पैसा कमाए जा रहे हैं और उसको उठा के रख दिया बाद के लिए कि भाई बाद में मजे करेंगे। बाद का किसको पता कि कल क्या हो जाए। सब तरफ इतनी बीमारियां चलती हैं, आंधी तूफान आते रहते हैं, कुछ नहीं पता। तो आज जो है उस समय को एंजॉय करें। तो पैसा जब हमने कमाया उसको हमने खर्च किया जितना खर्च करना चाहते थे। मैं इस चीज को नहीं प्रमोट कर रही कि भाई सारा ही पैसा हम उड़ा दें, कि भाई 10,000 कमाए थे तो 10,000 उड़ा दें, नहीं। अपने अकॉर्डिंग कि हम इतना खर्चेंगे तो हम खुश रहेंगे, ठीक है। तो जितने में हमें खुशी मिलती है उतना अगर हमने खर्च किया तो इसका मतलब हम कि भाई हाँ ये पैसा हमारा बड़े काम का है। क्यों? क्योंकि इसको खर्च करके हमने देखो अपनी मनपसंद सब काम किए, अपनी मनपसंद कपड़े खरीदे, बच्चों को भी दिया, घुमाया फिराया, खूब खाया पिया, भाई बड़ी ऐश की।
अगर हम ये बोल पाते हैं कि जो कमाया उसको हमने खर्च करके बड़ी ऐश की, तो इसका मतलब हम प्रेम दे रहे हैं पैसे को। लेकिन अगर ये बोल दिया कि अरे नहीं, बड़ी मेहनत से कमाया है, 10,000 रुपये खर्च नहीं करना है, बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत महंगाई है, बिल्कुल खर्च नहीं करना है, बस सामान कम लाओ, कम खाओ और कम खर्चो। ये बहुत जगह मैंने देखा है, सुना है इस तरह की चीजें कि कम खाओ, कम खर्चो, सुखी रहोगे। नहीं, जितने में खुशी मिलती है उतना खर्चेंगे, क्योंकि इस दुनिया में, इस पूरी सृष्टि में कहीं किसी चीज की कमी नहीं है। कि भाई जब आपको एहसास हो जाता है कि कहीं कमी नहीं है, तो आपका संसार पूरा हो जाता है। अब इसमें असली बात जो कि भाई प्रेम चुंबक की तरह धन को चिपका लेता है। जैसे चलो एक बार पहले पढ़ते हैं, फिर इसको लेंगे आगे अभी हम। प्रेम चुंबक की तरह धन को चिपका लेता है। मेरी खुद की आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर थी। मेरे माता पिता के मन में ज्यादा पैसे की हसरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वे पैसे को महीने भर चलाने की समस्या से अक्सर जूझते थे। इसलिए बड़े होते समय अधिकांश लोगों की तरह ही पैसे के बारे में मेरी धारणाएं भी नकारात्मक ही थी। लेकिन बड़े होने के बाद मैं यह बात समझ गई कि अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए मुझे अपने धन संबंधी धारणाओं को बदलना होगा। मैं यह बात जान गई कि मुझे पूरी तरह बदलना होगा, ताकि धन न सिर्फ मेरे पास आए बल्कि मुझसे चिपका रहे। मैं यह सोचा ही नहीं था कि धन आ तो जाए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो हमारे पास टिका कैसे रहे। जैसे कितने लोगों को फील होता है कि भाई बड़ी कमाई की थी, मेहनत भी बड़ी की थी, पैसा भी खूब आया, लेकिन अब देख रहे हैं तो सब चीजें खाली हैं। कि भाई पर्स में डाले तो थे हमने 4-5 लाख रुपए या 10-20 हजार रुपए, जो भी जिसका सिस्टम है, लेकिन डाले तो थे, लेकिन पता नहीं यार हमारे पास तो ना पैसा टिकता ही नहीं है। डालते हैं और खर्च हो जाता है, पता नहीं कहाँ खर्च हो जाता है। हमने तो कुछ ऐसे अनाप शनाप खर्चे भी नहीं किए। बहुत से लोगों को कहते सुना होगा, या अपनी भी लाइफ में हम देखें तो दिख जाएगा कि हम सब लोग बोलते हैं कि पैसा तो बहुत है लेकिन ना टिकता नहीं है हमारे पास। अब वो टिकता क्यों नहीं है? कि भाई हम कैसे उस पैसे की चुंबक बन जाएं कि वो पैसा हमारे पास चिपका रहे। चिपके रहने का मतलब ये नहीं है कि भाई पैसा लिया हमने और एफडी में कन्वर्ट करवा दिया या अपने लॉकर में जाकर डाल दिया कि भाई हर हफ्ते जाएंगे लॉकर में और यहाँ से 10-20 हजार रुपए निकालेंगे और खर्च करेंगे। नहीं, पैसा चिपकने का मतलब दूसरा है। देखिए क्या कहते हैं अभी। मैं यह देख सकती थी कि अमीर लोग न सिर्फ पैसे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, बल्कि उसे अपने से चिपका भी लेते हैं, ताकि वह उनके पास ही बना रहे। यदि आप दुनिया का सारा धन हर व्यक्ति को बराबर बराबर बांट दें, तो कुछ ही समय बाद आप एक अजीब बात देखेंगे। सारा पैसा दोबारा मुट्ठी भर लोगों के हाथों में पहुंच जाएगा। यह आकर्षण के नियम की वजह से होगा, जो प्रेम की भावना के अनुरूप काम करता है। इस कारण पैसे के बारे में अच्छी भावनाएं रखने वाले ये मुट्ठी भर लोग चुंबक की तरह पैसे को दोबारा अपनी ओर खींच लेंगे। दुनिया की सारी धन दौलत प्रेम की शक्ति से ही चलती है और आकर्षण के नियम के हिसाब से चलती है। यह सर्वव्यापी और बुनियादी सिद्धांत सभी चीजों के हर दर्शन, हर धर्म और हर विज्ञान में निहित है। प्रेम के नियम से बच पाना संभव नहीं है। चार्ल्स हॉनेल 1866 से 1949, नव विचारवादी लेखक। तो ये क्या कहते हैं कि भाई, यही हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भाई चाहे सब पूरी दुनिया में बांट दो, लेकिन फिर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कि भाई चुंबक क्या है, कि भाई ये आकर्षण का नियम क्या है? ये जो चुंबक बनने के लिए बोल रहे हैं, ये चुंबक कुछ और नहीं, हमारी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है, हमारे हमेशा प्रेम में रहने का एहसास है। इन लोगों ने क्या किया, जो मुट्ठी भर 10% जो लोग हैं पूरी दुनिया में, उन्होंने घूम फिर के कि भाई सारी दुनिया का पैसा इन्होंने अपने पास चिपका लिया है। कैसे चिपकाया? पैसे से प्रेम करके। कि उनको, क्योंकि सबको पता है कि अब ये देखिए कि भाई किसी की भी लाइफ अगर उठाकर हम देखें, तो मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ कि भाई गूगल करके ना इन लोगों की लाइफ के अंदर झांकना अगर हम शुरू करें, इन सबको पता है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अब जैसे नीता अंबानी को देखो, कुछ भी होता है वो इतनी ज्यादा चैंटिंग करती है ना कि भाई घर में शादी हो रही है, मैच जीत गए हैं, या फिर गणपति के लिए दर्शन के लिए जा रही है,
हर जगह। जैसे भाई मैंने उसका एक बार देखा था कि भाई उसकी जो टीम थी मुंबई की, उन्होंने मैच जीता, ट्रॉफी हाथ में ली और सबसे पहले उनको जाके और गणपति को मतलब कि भाई भेंट की कि भाई उनको धन्यवाद किया। तो ये धन्यवाद क्या है कि ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है, उनको प्रेम है, उनको पता है कि हाँ यही सब चीजें करने से हम चुंबक बने रहेंगे, हमारे पास हमेशा पैसा चिपका रहेगा। तो ये जितने भी दुनिया के अमीर लोग हैं, इन सबको ये आकर्षण का नियम मालूम है। आकर्षण का नियम क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रेम करते रहो। और ये जितने भी लोग हैं ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, और ये इस बारे में बात कर करके उन्होंने क्या किया, अपने प्रेम की शक्ति को इतना ज्यादा, मतलब होता है ना कि चुंबक को जितना घिसो वो उतनी ही ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तो इन सब ने भी वही किया हुआ है, अपने आप को घिसा घिसा के हर समय प्रेम देकर, धन दौलत को प्रेम दे देकर अपने आप को धन की चुंबक बना लिया। और यही जो चीज है, ये ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ और धन के ही उसमें चलती है या हम ही लोग इसको बात कर रहे हैं बैठ के। यह सर्वव्यापी और बुनियादी सिद्धांत सभी चीजों, हर दर्शन, हर धर्म और हर विज्ञान में निहित है। कि भाई ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ धन के लिए ही बात कर रही हैं, प्रेम के नियम को हम हर जगह हर चीज में लागू कर सकते हैं। जहाँ जितना ज्यादा प्रेम है वहीं उस एरिया में हमारी चुंबक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन अभी क्योंकि हम सिर्फ धन के ऊपर के भाई मनी एनर्जी के लिए बात कर रहे हैं, तो अभी हमें कि भाई कल चैप्टर खत्म होता है या परसों होता है वो देखेंगे। हमें अभी क्या करना है अपने आज और कल में, कि जितना भी पैसा आज तक हमने इस्तेमाल किया, क्योंकि अपने पास्ट में ट्रेवल करने वाली बात है कि भाई हमने पैसों से कब से कौन कौन सी अपनी फेवरेट चीजें खरीदी थी, कब किसने हमारी मदद की थी, या इस समय हमारे पास कितना पैसा है। हम सिर्फ और इसी की प्रैक्टिस करेंगे कि जितना ज्यादा हम अपने पैसे को प्रेम देंगे उतना ही ज्यादा हम प्रेम की चुंबक बन जाएंगे। प्रेम की चुंबक, धन की चुंबक बन जाएंगे तो क्या होगा, जो पैसा हमारे पास है वो हमसे चिपक जाएगा कि भाई हम जहाँ फिर उसको खर्च करना चाहते हैं, जो ऐशो आराम करना चाहते हैं, हम सब कर पाएंगे उससे। अब सब लोग बनना चाहते होंगे, होपफुली कोई नहीं चाहता होगा कि धन आए और फिसल कर चला जाए, ठीक है। और चुंबक बनने का मतलब कंजूसी करना भी नहीं है कभी सब लोग के भाई हाँ कल से खर्चना बंद, हमें तो चुंबक बनना है, हम तो अपनी ना तिजोरी में भर के रखेंगे पैसे को। नहीं, चुंबक बनने का मतलब है कि जो पैसा इस समय है उसे प्रेम करेंगे, तो जो आसपास से आना होगा कि भाई कहीं से किसी की कोई डील अटकी हुई है, किसी क्लाइंट ने पैसा अभी तक भेजा नहीं है, 1 साल से पेमेंट रुकी हुई है, तो जब वो चुंबक बन जाएंगे तो वो रुका हुआ, वो फंसा हुआ पैसा सब तरफ से आने लगेगा, और जहां से नए जो पेमेंट्स आनी है वो भी आने लगेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम करना है। किससे, अपने धन से। चाहे वो हम खर्च कर रहे हो, चाहे आज तक हमने जो खर्च किया हो, या हमारे बैंक के लॉकर में हो, चाहे हमारे पर्स में हो, चाहे हमारे घर की तिजोरी में हो, जितना भी पैसा है सबको, मतलब कि वो दिखाते हैं ना कि भाई हाँ हाई पैसा, मतलब कि भाई बेड पर बिछा लिया और उसको खूब प्रेम करा, वो सब भी कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम काम ही सारा मनी एनर्जी के ऊपर कर रहे हैं। तो जितना भी घर में पैसा रखा हो सारा बेड पर सजा लेना और देखकर खुश हो जाना कि हाँ भाई वाह बड़ा मजा आ रहा है, पूरा बेड भर गया, कि भाई वाह जी वाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। नोटों की खुशबू सूंघकर देखना किसको कितनी अच्छी लगती है, और ये प्रैक्टिस बहुत काम आती है। कल 1-2 एग्जाम्पल बताऊंगी लोग क्या क्या करते हैं पैसे को प्रेम दिखाने के लिए। यदि आप आकर्षण के नियम की झलक देखना चाहते हो तो लॉटरी जीतने वाले लोगों के जीवन पर नजर डालें। उन्होंने पूरे दिल से लॉटरी जीतने की कल्पना और एहसास किया। उन्होंने लॉटरी जीतने के सपने देखे, उसके बारे में बातें की। उनके मन में यह शंका नहीं रही कि वे लॉटरी जीत भी पाएंगे या नहीं। उन्होंने इस बात की योजना बनाई और कल्पना की कि लॉटरी जीतने पर वे क्या करेंगे, और वे सचमुच जीत गए। लेकिन लॉटरी जीतने के बाद उनके जीवन में जो हुआ उससे पैसा चिपकने या ना चिपकने की पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। लॉटरी जीतने के बाद कुछ वर्षों में ही अधिकांश व्यक्तियों का सारा पैसा चला जाता है। यही नहीं, लॉटरी जीतने से पहले वे जितने कर्ज में थे उससे भी ज्यादा कर्ज में डूब जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लॉटरी जीतने के लिए तो उन्होंने आकर्षण के नियम का इस्तेमाल किया,
लेकिन पैसा आने के बाद अपनी धन संबंधी भावनाएं नहीं बदली। पैसे के बारे में उनका एहसास और धारणाएं नकारात्मक थी, जिस वजह से उनका सारा पैसा चला गया। पैसा उनसे चिपक नहीं पाया। फुकरे मूवी देखी सबने? सबने देखी होगी मुझे लगता है। अब जैसे लॉटरी की बात की तो मुझे उसका पर्टिकुलर सीन याद आता है कि वो उसका जो चूचा था उसको क्या बोलता था कि तू है ना सपना देख, और वो कैसे उस सपने की कहानी बनाता था। मतलब बहुत अमेजिंग नहीं है कि भाई क्या उठपटांग सा सपना देखा है कि भाई गधा दिखा है, उसको डॉग दिख रहा है, या पता नहीं क्या रेलवे ट्रैक दिख गया, कोई घर दिख गया, कोई शेर दिख गया। वो क्या करता था उसका दोस्त, उसकी पूरी एक स्टोरी प्लान करता था, क्योंकि वो उसमें डाउट नहीं डाल रहा था। वही कहता था कि हाँ ये वाला नंबर, बस उसका एक कॉम्बिनेशन बना दिया, और वो क्या करता था उसी को विजुलाइज करता था कि हाँ पूरा एक सपना डिजाइन कर दिया, ऐसे ऐसे करेंगे, और वो पूरा विजुलाइज करके एक नंबर सेट किया कि ये वाला नंबर खरीदते हैं, ये वाली लॉटरी लगेगी ही लगेगी। ये क्या था, ये उसका विजुअलाइजेशन। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन था उसमें। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन था जिसको कि वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर यूज कर रहा था। लेकिन जिस टाइम अब लॉटरी लगी नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके पास पैसे की कमी है, अब उसने इतना ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया कि वो लॉटरी का टिकट ऊट पटांग से सपने से चिपक कर, और उसके पास लॉटरी का टिकट आ गया, निकल गई, पैसा भी मिल गया। लेकिन वो जो लॉटरी निकलने से पहले की जो पैसा के भाई सारा बस लुटाने के ऊपर के भाई एक जो नेगेटिव फीलिंग थी ना, क्योंकि पैसा जो आ गया उससे प्रेम नहीं किया। पैसे को चिपकाने के लिए उसे प्रेम भी करना जरूरी था कि हाँ अरे वाह भगवान तेरा बड़ा धन्यवाद, तूने बड़ी अच्छी लॉटरी की टिकट लगवा दी, अब ये सारा पैसा हमारे पास आ गया, अब हम इससे अपना काम करेंगे या फिर अपने घर का ध्यान रखेंगे, कि या मतलब कि भाई फैमिली में सपोर्ट करेंगे। ये सब चीजें क्या होती है कि भाई उसको और ज्यादा प्रेम देना होता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, क्योंकि फीलिंग नेगेटिव थी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम किया लेकिन प्रेम नहीं दिया उसमें उन्होंने, तो लॉटरी लगी और सारा पैसा निकल भी गया, और जितनी गरीबी में पहले थे, जितना नुकसान पहले था, एक सीढ़ी और नीचे उससे उतर गए। तो ये क्या कहते हैं, भाई पैसा अगर आ भी रहा है तो उससे ये भी देखना है कि प्रेम हम कैसे कर सकते हैं अपना, कि भाई उसमें किसका कितना निहित है, कि भाई कितना फायदा होगा, कैसे हम फैमिली को सपोर्ट करेंगे, कैसे हम बच्चों के एजुकेशन में उसको यूज करेंगे, या फिर हमारा इतने दिनों से जो ट्रिप एक ड्यू पड़ा हुआ है हम लेकर जाएंगे अपनी फैमिली को, हमारी फैमिली कितनी खुश होगी कि भाई 1 लाख के का टिकट निकल गया, तो उसका सारा उन्होंने गेम बना लिया कि भाई कितने खुश होंगे सब लोग। ये क्या है, ये प्रेम देना है। अगर ये प्रेम अपने पैसे से दिया तो ये समझो कि भाई आप उस धन के चुंबक बन गए हो और आपके पास वो चिपक कर चला आएगा। इसमें कुछ भी अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन आ जाए तो आप अपना या तो नोट करके रख लेना, पूछ सकते हो मतलब इसमें, क्योंकि हर चीज क्लियर होनी चाहिए इसके बारे में। जब आप पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते तो आप इसे विकर्षित करते हैं। ऐसे में यह आपसे कभी नहीं चिपकेगा। यदि आपको उम्मीद से ज्यादा या अतिरिक्त पैसा मिल जाता है, तब भी कुछ ही समय बाद आप पाएंगे कि यह आपके हाथों से फिसल चुका है। ज्यादा खर्च हो जाएगा, चीजें खराब हो जाएंगी और हर तरह की अप्रत्याशित परिस्थितियां सामने आ जाएंगी, जो आपके पैसे को पानी की तरह बहा देंगी और खत्म करवा देंगी। तो फिर कौन सी चीज पैसे को चिपका कर रखती है? प्रेम। प्रेम ही वह आकर्षण शक्ति है जो आपको पैसा दिलाती है, और प्रेम ही वह शक्ति भी है जो पैसे को आपसे चिपकाती है। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप अच्छे इंसान हैं या नहीं। इस बारे में किसी शक की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि आप खुद को जितना समझते हैं उससे कहीं ज्यादा अनूठे और उत्कृष्ट हैं। सबसे पहले क्या बोलते, अगर पैसे को प्रेम नहीं देते तो आकर्षित करने के बजाय हम उसे विकर्षित करते हैं, मतलब कि अपनी ओर अट्रैक्ट करने के बजाय हमने उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया कि भाई पैसा तो आ गया लेकिन अच्छा फील नहीं हो रहा कि पता नहीं कहाँ से आया है, पता नहीं उसने अपनी कैसी कमाई से दिया है, वो तो थोड़ा सा बेईमान है, उसके पैसे हमें फलेंगे कि नहीं फलेंगे, ये क्या हुआ, ये हम विकर्षित कर रहे हैं। तो एक ये नियम होना चाहिए कि आपके पास जो वो पैसा आ गया ना तो उसको अपनी फ्रीक्वेंसी में लेकर आना है। भाई आपने किसी को काम करके दिया था, आपने मेहनत की थी, आपने एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार करके दिया था या प्लानिंग करके दी थी, या जो भी आपको मतलब अपॉइंट किया था,
तो आपकी मेहनत से वो पैसा आपके पास आया है। अब वो इंसान कैसा है जिसके द्वारा हमारे पास पैसा आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि भाई किसी चोर लुटेरे ने, किसी डाकू ने आपसे काम करवाया हो कि भाई हाँ हमारा ये काम कर दे, और हमें पता ही नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पास उसके पास से, उस बेईमान इंसान के पास से हमारे पास अगर कुछ पेमेंट आ रही है तो वो हमें भी नुकसान करेगी, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार जब वो पैसा मेरे हाथ में आ गया तो वो अब मेरी फ्रीक्वेंसी के अंदर है कि भाई मैं उसे जितना प्रेम से ले रही हूँ, जितना प्रेम से उसे देख रही हूँ, और जितने प्रेम से अपने घर खर्च के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली पर, बच्चों पर उसे खर्च कर रही हूँ, वो मेरी फ्रीक्वेंसी में काम कर रहे हैं। कहीं से भी आए पैसा, उसको अपनी एनर्जी में जब हम ले आते हैं तो हम उसे प्रेम देते हैं। और अगर ये ध्यान में आ जाए कि पता नहीं, अरे वो तो बहुत ही फ्रॉड है, उसका तो पैसा ना हमें फबता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है ये सब बोलना। पर्स में भी जितनी भी बार कर, अच्छा ये वाली तो पेमेंट उसके यहाँ से आई थी, ओहो ये तो बहुत ही बेकार है, देखना कैसे पूरी गड्डी में ना 2-4 तो सड़े गले नोट दे रखे हैं। जानबूझ के बदमाशियां करते हैं लोग ताकि हमारे पैसे मतलब कि खराब कर, मतलब कुछ भी, सबके अपनी अपनी बोलने के तरीके होते हैं कि भाई पूरी गड्डी ठीक है लेकिन बीच में 3-4 नोट खराब निकल गए। तो सबकी आदत होती है, मुझे खुद भी ध्यान है, मेरी पेमेंट आती है तो मैं भी बोल देती हूँ, देखो ये ना सिग्नेचर करा हुआ नोट भेज दिया, लोग पैसे क्यों चेक नहीं करते हैं गड्डी बनाते, मैं खुद भी बोल देती हूँ कई बार कि भी वो क्लाइंट ने क्या पैसे चेक नहीं किए थे, देखो उसमें नोट खराब डाला हुआ है। लेकिन अब क्योंकि पता चल गया तो अब नहीं बोलती, अब तो बाबा बिल्कुल हाथ जोड़ लिया कि नहीं जो भी है ना सब ठीक है, कि भाई हाँ चलो 1-2 नोट के ऊपर दिक्कत है, कोई बात नहीं, अब नहीं बोलती मैं बिल्कुल भी। बट पहले थी हैबिट मेरी भी। तो अब क्या है कि भाई हाँ, और पहले क्या होता था कि जैसे मैं अपना ही बताती हूँ कि भाई क्लाइंट ने पैसे दिए कि भाई चलो 1 की गड्डी आ गई, 50 की गड्डी आ गई, तो हाथ में ना पैसा पकड़ने में अजीब सा लगता था कि भाई कोई अगर एम्प्लॉय खड़ा था उसको बोलती थी कि भाई अच्छा तू पेमेंट लेके रख दे, या फिर लिया और बिना देखे और साइड में रख दिया। क्यों? क्योंकि उसको लेने में हाथ में मुझे अजीब सा लगता है कि मुझे अपने हाथ से नहीं लेनी। लेकिन अब जब ये सारी रीडिंग्स करी ना तो उसके बाद पता चला कि देखो मैं कैसे अवॉइड करती थी किसी से भी पेमेंट लेना। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि कोई ऐसे अपने पर्स में से निकाल कर और मुझे पैसा देकर जाए। मतलब मेरी कोशिश हमेशा ये रहती थी कि भाई ड्राइवर जाएगा और वो ले आएगा पेमेंट, कि भाई आप मुझे हाथ में मत दो। बट अब आता है पैसा जो भी कहते तो मैं, मुझे यही रहता है कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, मतलब हाथ में ले भी लिया आराम से, अब अवॉइड नहीं करती। तो अपनी गलतियां खुद हमें पता चलती हैं कि भाई जितनी भी मर्जी पेमेंट आती थी वो कभी मटेरियल में सारी खर्च हो गई, या फिर सारे कारीगरों को दे दी, उधर पेमेंट गई, उधर गई, डायर को गई, वहां पर शॉपकीपर को चली गई, उधर डीलर को चली गई, और पूरे महीने भर जितनी कमाई करी थी सब की सब बराबर, लेना देना सब इक्वल लेवल पर चलता था। बट अब तो प्रैक्टिस कर लिया, पता चला है कि हाँ पैसे अगर कोई देता है तो फिर उसको किस तरह से आपने लेना है, उसको धन्यवाद भी बोलना है, और लेते हुए उसे प्रेम से भी लेना है। तो ये सब चीजें हमें ही अपनी लाइफ में और आजमा कर दे, आजमानी तो खैर नहीं है, मतलब कि अडॉप्ट ही करनी है। मैंने तो जैसे ही मुझे पता चला कि भाई ये सब काम ऐसे नहीं करने होते, मैंने तो सिंगल डे विदाउट एनी डिले मैंने इस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया कि हाँ पैसे को भी कहीं से भी आता है, या तो भाई फोन कर थैंक यू बोल दो, नहीं तो मन ही मन के भाई हाँ आपका धन्यवाद कि भाई आपने पेमेंट भेजी टाइम पर। अब बिल्कुल ही सिस्टम चेंज हो गया। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं प्रेम व्यक्त कर रही हूँ पैसे को। क्यों? तो वो क्या है, वो पैसा जो आता है ना उससे भी खुशी मिलती है मेरे पास आकर, कि हाँ ये ना बड़ी खुश होती है जब इसके पास में जाता हूँ। समझ लो कि एक बच्चा है छोटा, जो पैसा है ये एक छोटा बच्चा है। जैसे होता है ना कि घर में आसपास बच्चे खेल रहे हैं, भाई मम्मी उनको बड़ा प्यार करती है तो बच्चे भी आसपास खेलते रहते हैं कि हाँ चलो अभी मम्मी ये खाना बनाकर खिलाएगी, अभी मम्मी स्माइली फ्राई करके देगी, अब मम्मी फ्री होने वाली है, अब मम्मी लूडो हमारे साथ बैठकर खेलेगी, फिर मम्मी हमें बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाएंगी। तो जब मम्मी प्यार करती है तो बच्चे आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अब कईयों ने देखा होगा कि मम्मी है ना बड़ी गुस्से वाली होती है, हमेशा बच्चों को डांटती रहती है, तो बच्चे क्या करते हैं, कोई उस कोने में छुप के बैठ गया, कोई इस कोने में छुप के बैठ गया, कोई दरवाजा अपना अंदर से करके बंद बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि मम्मी तो बड़ी गुस्से है भाई, वो तो प्रेम करती ही नहीं है और सामने पढ़ते ही बस डांटना शुरू कर देती है। बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, बैठ के पढ़ लो, नौकरी नहीं करनी है क्या, तैयारी कौन करेगा, इंटरव्यू कौन तैयार करेगा। यही सेम हाल पैसे का है। वो पैसा हमें देखता है कि मैं जिसके पास जा रहा हूँ या मैं जिसके पास रहता हूँ उससे मुझे कितना प्रेम मिलता है।
पैसे को समझो कि एक बच्चा है, कि उस बच्चे को हम प्रेम करेंगे तो वो बच्चा हमारे साथ रहेगा, नहीं तो वो नाराज होकर और किसी और के पास जाने लगेगा। वो तो कहेगा कि भाई मुझे तो हॉस्टल भेजो, मुझे तो हॉस्टल में बड़ी सुख शांति मिलती है। तो ये क्या है, ये पैसा छिटक कर जा रहा है कि भैया मैं तो कहीं और जा रहा हूँ, मुझे यहाँ नहीं मजा आ रहा। ठीक है, क्लियर है ये सब चीजें यहाँ तक कि कैसे हम प्रेम को दे सकते हैं। हम्म। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये हो गया पेज। ये नीचे पैसे को अपने पास लाने और खुद से चिपकाने के लिए आपको पैसे से प्रेम करना होगा और उसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। फिलहाल अगर आपके पास पैसा कम है और आपके क्रेडिट कार्ड का कर्ज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास पैसे को खुद से चिपकाने की शक्ति नहीं है और आप इसे विकर्षित कर रहे हैं। विकर्षित कर रहे हैं मतलब आप अभी दूर भेज रहे हैं पैसे को। अभी आप मनी मैग्नेट नहीं बने हो। मनी मैग्नेट कैसे बनना है कि जो पैसा इस समय है हम यूज कर रहे हैं, अभी इसी समय से उससे जब हम प्रेम देना शुरू कर देंगे तो जो किल्लत हमें अभी महसूस होती है, जो कमी हमें महसूस होती है कि भाई बैंक बैलेंस इतना नहीं है, हम क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करें, तो वो इसीलिए क्यों, क्योंकि हमने अभी उसको अच्छी एनर्जी नहीं दी है। लेकिन आज तो हमें पता चल गया है, आज से हम इस प्रैक्टिस को शुरू कर दें कि कैसे प्रेम देंगे इसे, तो हम चुंबक की तरह पैसे को जो भी इधर उधर बिखरा पड़ा है हमारा, वो सारा हमारे पास चिपक कर आ जाएगा। अब ये क्या हो रहा है, जैसे इसमें फिर से ह्यूमन फिगर दिखाया है, इन्होंने क्या किया, अब जैसे इसको एक इंसान ले लें कि ये एक इंसान है, इसने क्या किया है, इसने अभी तक सारे चैप्टर जितने भी आए हैं, जितनी प्रैक्टिस आई है, सारी इस इंसान ने, समझो इसमें किसी की भी आप फोटो लगा लो, आप अपनी लगा लो कि हाँ ये मैं हूँ, और इसने बहुत मेहनत की है, इसने हर एक प्रैक्टिस को उसी तरीके से किया है जैसे जैसे इस बुक ने बताया कि कैसे आपको हर समय बिलो द लाइन जाना ही नहीं है, बिल्कुल अबव द लाइन रहना है, आपको सीढ़ी से ऊपर चढ़ते जाना है, आपको बिल्कुल सबसे ऊपर जाकर बैठना है, आपको डेली लिखना है, आपको मिरर प्रैक्टिस करनी है, आपको अपने पावर पॉइंट्स पढ़ने हैं, सब प्रैक्टिस की है। मैं भी इस पिक्चर को खुद को देख के इमेजिन कर रही हूँ कि हाँ ये जिसे मैं देख रही हूँ ये मैं हूँ, मैंने सारी प्रैक्टिस 100% की है। अब मैं क्या हूँ, अब मैं एक प्रेम की चुंबक बन गई हूँ, धन की चुंबक बन गई हूँ। और ये देखिए आसपास ये जितने भी आ रहे हैं, ये सारा पैसा दिखाया इस पिक्चर में इन्होंने, क्योंकि मैंने अपने ऊपर मेहनत की है, मैं अब बिल्कुल प्रेम में हूँ, और मेरे चारों तरफ जितना भी पैसा है जो मेरे पास आना चाहिए या जिसे मैं डिजायर करती हूँ, जिसकी मैं डिजायर रखती हूँ, वो सारा पैसा मेरे पास चिपकने को तैयार है। ये पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जब भी हमें लगे ना हम विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं, तो इनको उठाकर हम देख लें कि कैसे ये चुंबक बन गए हैं और हर तरफ से पैसा चिपकता आ रहा है इनकी तरफ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आपकी कंपनी, देश या दुनिया की आर्थिक स्थिति कैसी है। निराशाजनक स्थिति जैसी कोई चीज नहीं होती। कुछ लोग 1929 की महामंदी के बावजूद संपन्न हुए क्योंकि वे प्रेम और आकर्षण के नियम को जानते थे। इस नियम के अनुरूप जीते हुए उन्होंने अपनी हर मनचाही चीज की कल्पना की, उसे महसूस किया और इस तरह अपने युग की विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाई। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अब ले सकते हैं, इस लॉकडाउन में हम लोग देखते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं कि भाई जैसे ऑनलाइन जो लोग अपना काम करते हैं, उन सबका काम कितने कई गुना बढ़ गया, मतलब कि 50 गुना 100 गुना इतना इतना काम बढ़ा है। भाई केमिस्ट की शॉप है, डॉक्टर्स हैं, सब लोगों की कमाइयां अनाप शनाप है। तो ये क्या गलत है? नहीं, वो तो अपना सामान बेच रहे हैं, कहीं कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि भाई इतने बड़े बड़े हमने देखे थे कि भाई रेस्टोरेंट्स इधर सीपी में खुला है, कहीं खुला है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े शोरूम्स बंद हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ है, कभी ना कभी वो मन में नेगेटिव फीलिंग आई होगी। अब जैसे एक आजकल वो बड़ा अच्छा जोक आ रहा है कि भाई बच्चे बोलते थे कि भाई स्कूल जा जाकर थक गए हैं, ऐसा हो कि भाई स्कूल जाना ही ना पड़े और घर पर हर समय खेलते रहे, तो उनका पूरा हो गया। जो डेली सुबह उठकर 7 बजे जॉब पर जा रहे हो, कहते हैं भाई ये जॉब पर जा जाके ना थक गए हैं हम। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई घर पर बैठे आराम से काम पर जाना ही ना पड़े, घर पर बैठे हुए बिल्कुल
अब लेडीज अगर मान लो कोई बोलती हैं कि हस्बैंड के साथ ना बैठने का टाइम ही नहीं मिलता है बिल्कुल भी, सारा दिन ये तो ऑफिस में चले जाते हैं, हम घर में यहाँ पड़े सड़े रहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हस्बैंड भी घर में हो, बच्चे भी घर में हो, हम सब लोग खूब रहें साथ में, तो वो भी हो गया। ये जोक की तरह आजकल बहुत ज्यादा स्क्रोल फॉरवर्ड हो रहा है मैसेज, लेकिन देखा जाए तो वाकई में है ये सब चीजें। अब जैसे मैं अपना देखूं कि भाई लॉकडाउन चल रहा है, कि भाई पिछला 1 साल से ज्यादा हो गया लॉकडाउन के भाई काम, लेकिन क्योंकि मैं अपने काम को करके बड़ी खुश होती हूँ कि भाई मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ कुछ डिजाइन करें, कि भाई मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी एम्प्लॉयज हैं मैं सबको टाइम पर सैलरी भी दूं, भाई काम इतना कम से कम होता रहे कि सबकी सैलरी उनको टाइम पर दे पाए। क्यों? क्योंकि मुझे प्रेम है कि भाई सबका घर अच्छे से चले, सबके बच्चे खुश रहें, मैं चाहती हूँ सबको पैसा दूं। तो अब चाहे पहला वाला लॉकडाउन था चाहे अब वाला लॉकडाउन है, काम दोनों स्थिति में बिल्कुल बराबर चल रहा है। क्यों? क्योंकि पहले मतलब अब सारा काम फोन के थ्रू हो जाता है, वर्कशॉप दूसरी जगह है, बट ऐसा नहीं है कि भाई काम नहीं चल रहा, सारा काम बिल्कुल एज इट इज चल रहा है अपने तरीके से। क्यों? क्योंकि मेरी इंटेंशन क्या है, मैं ये नहीं कह रही कि भाई मुझे अपने पास पैसा भरना है, मैं प्रेम कैसे जता रही हूँ कि जो मेरे एम्प्लॉयज हैं उनके घर हमेशा संपन्न रहें, उनके घर में पैसा जाता रहे, या जो मेरे क्लाइंट्स हैं उन्हें हमेशा अच्छे अच्छे कपड़े मिलते रहे पहने। क्यों? क्योंकि जब वो मेरे बनाए हुए कपड़े पहनते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं। तो प्रेम करने का तरीका अलग है, लेकिन काम तो उस परिस्थिति में भी, उस स्थिति में भी चल ही रहा है ना, हर कंडीशन में काम चल रहा है। एम कुछ भी अपना सेट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए कि भाई ओहो फिर से लॉकडाउन हो गया, फिर से वर्कशॉप बंद करनी पड़ेगी, कारीगरों को कहाँ बिठाएंगे, हमें तो कोविड हो जाएगा, पैसे नहीं आएंगे, ये क्या होगा वो क्या होगा, ये क्या है नेगेटिव फीलिंग देना। बट मुझे क्योंकि ये नियम मालूम है इसलिए मैं नेगेटिव फीलिंग नहीं देती, मैं चाहती हूँ सबके पास पैसा जाता रहे, सबके घर अच्छे से चलते रहे, तो इसलिए मेरे पास हमेशा पैसा आता रहता है। यदि हमारा जीवन अच्छा है तो समय भी अच्छा है। हम अपना हम अपना समय खुद बनाते हैं, जैसे हम होते हैं वैसा ही समय होता है। सेंट ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो 354 से 430, धर्मशास्त्री और धर्मगुरु। हम लोगों की प्रेम आदत होती है कि टाइम अच्छा नहीं है, लेकिन ये तो देखो कितनी पुरानी बात है कि भाई 354 ईस्वी की ये बात बता रहे हैं कि भाई अगर हम सोचते हैं ना कि ये समय बुरा है तो वो समय बुरा ही होता है। क्यों? क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कि भाई हमने बोला कि समय बुरा है तो समय बुरा ही है, लेकिन अगर हम ये सोचे कि नहीं समय अच्छा है तो सब कुछ अच्छा ही है। सिर्फ देखने वाली बात है कि हम कैसा देखना चाहते हैं, तो कभी भी कुछ बुरा नहीं होता, सिर्फ हम जैसी चीजों को देखना चाहते हैं, जैसे रंग का हमने चश्मा चढ़ाया अपनी आंखों पर, हमें वो सब चीजें बिल्कुल वैसे ही रंग की नजर आती हैं। पढ़े आगे। प्रेम की शक्ति हर बाधा या बुरी स्थिति से पार पा सकती है। प्रेम की शक्ति की राह में दुनिया की समस्याएं बाधा नहीं बन सकती, चाहे स्थिति आशाजनक हो या निराशाजनक। आकर्षण का नियम उतनी ही प्रबलता और शक्ति से काम करता है। अपने धन संबंधी एहसास कैसे बदलें? जब आप अपने धन संबंधी एहसास को बदल लेते हैं, तो आपके जीवन में धन की मात्रा भी बदल जाती है। इसको ऊपर करना थोड़ा। इसको लेते हैं कि प्रेम की शक्ति हर बाधा या बुरी स्थिति से पार पा सकती है। कि भाई हमें लग भी रहा है कि हाँ कुछ चैलेंज आया हुआ है, बड़ी कठिन परिस्थिति है, लेकिन जब उसमें भी हम प्रेम का अगर इनपुट बढ़ा दें कि शायद अभी हमने 50% इसमें अपनी जो है ना एनर्जी डाली थी अच्छी, लेकिन इसमें काम नहीं बन रहा, अभी थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, तो क्या करना है उसमें और ज्यादा अभी अपनी फ्रीक्वेंसी हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी कि भाई प्रेम की शायद कमी है इसलिए ये काम नहीं हुआ, तो क्या करना है कि अभी और ज्यादा उसके अंदर अपनी शक्ति को इस्तेमाल करें। जितनी ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल करेंगे काम उतनी ही ज्यादा स्पीड से होगा, ये आकर्षण का नियम उतनी ही ज्यादा शक्ति से और काम करेगा। तो अब क्या कहते हैं, अपने धन संबंधी एहसास को कैसे बदलें, कि हम क्या सोचते हैं उन फीलिंग्स को हमें कैसे चेंज करना है, उसके लिए ये तरीके बता रहे हैं। जब आप अपने धन संबंधी एहसास को बदल लेते हैं, तो आपके जीवन में धन की मात्रा भी बदल जाती है।
आप पैसे के बारे में जितना बेहतर महसूस करेंगे, चुंबक की तरह उतना ही ज्यादा पैसा अपनी ओर खींच लेंगे। यदि आप यदि आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो भुगतान के बिल आने पर आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखें, जब आप किसी बड़े बिल पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप बुरी भावनाएं दे रहे हैं। फलस्वरूप आपको और भी ज्यादा तगड़े बिल मिलेंगे। आप जो भी देते हैं वही आपको वापस मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको बिल चुकाते समय अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा। इसलिए जब आपको अच्छा महसूस ना हो रहा हो, तो बिल ना चुकाएं, क्योंकि इससे आप ज्यादा बड़े बिलों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। ये लॉ ऑफ बता रहे हैं कि जैसे ही हमारे सामने बिल आया और हमने ये बोला कि अरे बाबा रे, ये तो बहुत ही बड़ा बिल आ गया, ये तो बहुत ही ज्यादा बिल है, तो हम क्या कर रहे हैं, बार बार बड़ा बिल, ज्यादा बिल, तगड़ा बिल, बहुत ज्यादा करके क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हर समय काम कर रहा है, चाहे हम होश में हो चाहे नहीं हो, चाहे हम उसके लिए अवेयर हो या नहीं हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर रहा है, और वो क्या सुन रहा है इस समय, बहुत बड़े बिल, बहुत तगड़े बिल। तो अगर ये सोचें कि हाँ, ये जो बिल हमारे पास आए हैं, इसके बदले में हमने सर्विसेज भी तो यूज की थी ना, कि भाई टेलीफोन काफी इस्तेमाल किया था, या घर में 4-4 5-5 एसी हमने एक साथ चलाए थे, तो उसके बदले में ये बिल आया है। अगर वहां ध्यान ना जाके और हर समय सिर्फ यही गाया कि बड़े बिल, बहुत महंगे बिल, बहुत ज्यादा बिल, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हम हमेशा बात करते हैं, तो वो उन शब्दों को बार बार सुनता जा रहा है। और क्या होगा, अगली बार और ज्यादा बिल आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने ही बुलाया था उनको। जैसे होता है ना, फोन कर करके किसी को कि भाई अरे तू आ जाना, अरे तू आ जाना, अरे तू मिलने आ जाना, वही हम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, बिल को बार बार बुला रहे हैं, बड़े बिलों को इनवाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि अरे बड़े बिल तू आना, अरे तगड़े बिल तू आना, बार बार फोन कर करके उसको इनवाइट कर रहे हैं। तो ये क्या कहते हैं, इन शब्दों को निकाल दें, बार बार नाम ना लें कि भाई बिल आया है, लेकिन उसको टेक इट इजी अगर लेंगे तो वो अपने आप चीजें डिसॉल्व हो जाएंगी। भाई नेगेटिव फीलिंग नहीं देनी है कि भाई उसके लिए कुछ बुरा नहीं बोलना है कि भाई हमने एमसीडी को गालियां देनी शुरू कर दी, डेसी वालों को गालियां देनी शुरू कर दी, या फिर जो ड्राई क्लीन का बिल आ गया 10,000 का लंबा चौड़ा, उसको गालियां देनी शुरू कर दी। नहीं, हर चीज को एक बैलेंस तरीके से हम लेंगे, तो जो चीजें हमें लाइफ में लगती हैं कि नुकसान है, वो बेसिकली नुकसान नहीं है, वो हमने जो सर्विसेज यूज की थी वो उनका हमें भुगतान करने का मौका मिल रहा है। और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। जैसे अभी मेरी हैबिट में पड़ गई कि भाई कोई भी घर में बिल आता है ना, किचन में जैसे पेन रखा हुआ है, चाहे वो बीकानेर का बिल है या फिर सब्जी वाले का बिल है या फ्रूट वाले ने 10,000 का भेज दिया, तो क्या किया, जैसे बिल आया सामने, फटाफट उसके ऊपर कि भाई थैंक यू फॉर द मनी। ये सारी प्रैक्टिस बताएंगे हम अभी आगे। बट बिल देख के कि भाई हाँ, मेरे पास इतना पैसा था कि मैं वो अपना जो बिल है उसको दे पाई, कि अरे वाह, हमने इतने फल खाए इस महीने में, बड़ा अच्छा है भाई, बड़ी अच्छी सेहत बन रही है, बड़ा मजा आ रहा है खा के। ये नहीं है कि अरे बाबा रे, इतने सारे, इतना लंबा चौड़ा बिल, इतने तो हमने फल भी नहीं खाए, 10,000 का बिल कहाँ से आ गया भाई ये। लेकिन विचार क्या आते हैं, अरे वाह बड़ा मजा है भाई, इस बार तो महीने में बहुत अच्छे हमने फल खाए हैं बैठ के। तो ये सारी हैबिट की बातें हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, प्रेम संबंधी एहसास को हम बदल लें। तो जब ये सोच रहे हैं तो हम यही कर रहे हैं, धन संबंधी एहसास को बदल लिया और उसके फायदे दिखने लगे हैं अब हमें। अपने एहसास को बदलने के लिए अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके बिलों को किसी ऐसी चीज में बदल लें जिससे आपको बेहतर एहसास हो। आप ये कल्पना भी कर सकते हैं कि वे दरअसल बिल नहीं हैं, बल्कि आपने बेहतरीन सेवा के इनाम के रूप में उस कंपनी या व्यक्ति को स्वेच्छा से दान देने का फैसला किया है। कल्पना करें कि आपके पास बिल नहीं, चेक आया है, या फिर कृतज्ञता का इस्तेमाल करके बिल भेजने वाली कंपनी को धन्यवाद दें। यह सोचें कि आपको उनकी सेवा, बिजली या मकान से कैसे लाभ हुआ। बिल चुकाते समय आप उस पर यह भी लिख सकते हैं कि आपको धन्यवाद सहित भुगतान। यदि अभी आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो आप उस पर लिख सकते हैं, पैसों के लिए धन्यवाद। आकर्षण का नियम यह सवाल नहीं करता कि आपकी कल्पना और एहसास वास्तविक है या नहीं। आप तो इसे जो भी देते हैं, यह उसी पर प्रतिक्रिया करता है हमेशा।
चलो अब इन्होंने ये प्रैक्टिस यहाँ पर बता ही दी है कि भाई सपोज कि भाई हर महीने मान लो कोई अगर रेंट पे ही है कि भाई रेंट देना होता है, तो हर समय क्या हर महीने क्या मुंह से वो निकलता है कि अरे बड़ा ये हमारा तो ना आधी कमाई जो है किराए में ही निकल जाती है, अरे ये हर समय जो है ना हर महीने इतना लंबा चौड़ा बिल क्यों आ जाता है बिजली का, ये पानी का बिल इतना ज्यादा क्यों आता है। तो ये क्या होता है, अगर हम सोच कर देखें कि किराए के मकान रहने जैसी फैसिलिटी ना हो, तो जो खुद अपने घर नहीं बनवा सकता है या फिर एक कि भाई कहीं अपना खुद का घर बन रहा है, 1 साल के लिए कहीं और रेंट लेकर रहना पड़ रहा है, अगर ये रेंट लेकर फैसिलिटी नहीं होती तो हम कहाँ रहते। कि भाई जो रेंट पर रहते हैं कि भाई उनको पहले वो अपना घर बनाते, घर बनाने में 1 साल लगता है, तब तक वो कहाँ रहते। हो सकता है कि भाई इतना पैसा भी नहीं हो कि खुद का घर बनाया जाए। तो हमें क्या करना है, क्या कहते हैं कि अपने मकान मालिक को जिसे भी हम किराया देते हैं हम उसे धन्यवाद दें कि भाई आपने इतनी मेहनत की, आपने इतना पैसा खर्च किया, आपने हमारे लिए मकान बनाया और आप हमसे पैसे लेते हो तब हम इसमें रह सकते हैं। तो ये इसको देखने का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया कि भाई उस मकान मालिक ने अपना इतना सारा पैसा खर्च किया और अपने पैसे मेहनत की पैसे से ये मकान खड़ा किया, लेकिन इसमें रहने का मजा हम ले रहे हैं। या फिर बिजली के बिल आते हैं तो उन सबको ये कहते हैं कि भाई उन सबको धन्यवाद दें कि भाई उन सबके जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हैं, पानी भेज रहे हैं, या जो भी हमें सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, उन सब की मेहनत की वजह से हम अपने घर में बैठे बिठाए हर चीज़ का इस्तेमाल कर पाते हैं। सपोज ये सर्विस प्रोवाइडर्स ही ना हो तो हम कैसे बिजली इस्तेमाल करेंगे, कैसे हमारे घर में पानी आएगा, कैसे फल सब्जी हमारे घर आएंगे, ग्रोसरी आएगी। तो इन सबको धन्यवाद दें। और कई बार अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जैसे इसमें लिखा है कि भाई अभी 10,000 का बिल आ गया है लेकिन पैसा नहीं है देने के लिए, तो उसे कोसने की बजाय उसके ऊपर लिखना है कि पैसे के लिए धन्यवाद। ये प्रैक्टिस इन्होंने बताई है कि अब से जो भी बिल हाथ में आएगा, अगर हाथ की हाथ दे दिया तो फिर उसके ऊपर थैंक यू लिख देना है, और अगर अभी पैसा नहीं दिया है बाद में भेजना है तो उसके ऊपर लिखना है हमें थैंक यू फॉर द मनी, पैसों के लिए धन्यवाद। ये प्रैक्टिस बताइए कि भाई चाहे बिजली का बिल आ रहा हो, खाने पीने का, या फिर कुछ भी जो भी सामान खरीदा है उसके ऊपर हमें लिख देना है। और लिखने से अभी आगे इसमें जैसे चेक की ही प्रैक्टिस आएगी, लिखने से बहुत अच्छी फीलिंग आती है, ऐसे लगेगा कि हाँ हम कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या करना है, जो भी बिल हाथ में आएगा उसके ऊपर पेन ले और उससे पर लिख दे कि थैंक यू फॉर द मनी, या हिंदी में पैसों के लिए धन्यवाद। और ये मतलब कि वाकई में आजमा कर देखने वाली बात है कि धीरे धीरे जैसे इसको अगर 1 हफ्ता भी लगातार कर लिया ना, तो 1 हफ्ते के बाद जो बिल हाथ में आएंगे वो हमें कभी भी भारी नहीं लगेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे भाई अपना छान लेना कि भाई हाँ कोई इनसे पुराने बिल मिल रहे हैं, बिजली का बिल हाथ में आ गया, टेलीफोन का आ गया, कोई भी बिल हाथ में आए सब निकाल निकाल के रख लें, और बिल चुका चुके हैं उनके ऊपर थैंक यू पेड, और जो नहीं चुकाए हैं उनके ऊपर थैंक यू फॉर द मनी। ये प्रैक्टिस हम सब ने करनी है। अभी ये हम कितनी रीडिंग ले, आई थिंक आज टाइम काफी हो गया है, तो ये सरिता हम इसको ना कल कंप्लीट करेंगे और बाकी आगे की रीडिंग जो है, ठीक है। आज टाइम हमारा काफी हो गया। थैंक यू फॉर रीडिंग सो नाइसली फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक्स, सबने सुना अच्छे से, थैंक्स सबका। हाँ नहीं, बहुत अच्छी आपकी रीडिंग रहती है। अब बताइए अभी तक जितनी हमने पढ़ी है इसके अंदर जो भी रीडिंग्स लिए हैं, इसमें से अगर किसी को भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो। सबका क्लियर है चैप्टर पूरा इसके बारे में कि भाई मनी को एक एनर्जी की तरह की ये हमारी फीलिंग्स कैच करता है, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और इसको इसी तरह से हमें अब से देखना है, भाई जितना हमारे पास रखा है उस सारे धन को, उस सारे पैसे को हमें प्रेम देना है। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम जब किसी को दे रहे हैं कि भाई हमारे जो सर्वेंट है, डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, हम उनको जब सैलरी देते हैं तो हम कैसी फीलिंग रखते हैं अपने अंदर, कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई उसको हमेशा यही सोच कर ग्रेटिट्यूड करके देना है कि भाई हाँ आपने हमारे लिए मेहनत की, आप पूरा दिन मेहनत करते हो
तब हम पूरा दिन अपना आराम से ऑफिस का काम करते हैं, या फिर आपकी मेहनत की वजह से हमारे घर में पूरा दिन आराम से काम होता है। इमेजिन करके देखो कि भी जो हमारे डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, मेड्स हैं, सर्वेंट हैं, वो सब काम छोड़ छोड़ कर चले जाएं तो घर में कैसा लगेगा? ऐसे लगेगा कि खुद ही सर्वेंट बन गए हम तो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि भाई जब भी किसी को पैसा देना हो तो जैसे और भी अभी रीडिंग्स में आएंगी वाली सब चीजें बहुत डिटेल में, जब भी हमें किसी को पैसा देना हो तो प्रेम पूर्वक ही देना है, और जब हम किसी से पैसा रिसीव करेंगे तो वो भी पूरे प्रेम से ही लेना है, क्योंकि वो कहीं से भी आया हो लेकिन इस समय वो हमारे जैसा है। जैसे भी मान लो मैं पैसे ले रही हूँ, मेरे पास पेमेंट आई है तो मैं उसे उतने ही प्रेम से लूंगी जैसे कि भाई हाँ ये बहुत अच्छी है, कि भाई मैंने मेहनत की, मैंने अपनी डिजाइनिंग सेंस यूज की, मेरे सारे एम्प्लॉयज ने काम किया, तब जाकर ये पेमेंट मेरे हाथ में आई है। ठीक है, तो जैसी फ्रीक्वेंसी में हम लेकर आएंगे, जितना ज्यादा हम उसे अच्छी फीलिंग दे रहे हैं, समझो कि हम उतना ही ज्यादा प्रेम की चुंबक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि धन चिपकता हुआ हमारे पास आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, अभी कल और इसके आगे रीडिंग में जाने में मजा आएगा। किसी का कुछ भी अगर क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, फिर उसे कल के सेशन में भी ले सकते हैं। अभी पूछना है तो अब भी ले सकते हैं। और अभी हम क्या करेंगे धीरे धीरे, अब जैसे एक ग्रेटिट्यूड हम हर रोज करेंगे। जैसे अगर मान लो मैं भूल जाती हूँ तो आप में से कोई भी मुझे जो भी रीड कर रहे हैं वो ध्यान दिलाएंगे। तो इसमें ग्रेटिट्यूड में कि भाई आंख बंद करके और बैठ जाना है, और जिसको भी हम मानते हैं कि भाई जिससे भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं, कि भाई सपोज आज मेरे लिए किसी ने बहुत अच्छा काम किया, मुझे उसकी याद आ गई तो मैंने उसके लिए धन्यवाद कर दिया। जिसको जो भी हमारे आइडल हैं, जिसको गॉड गॉडेस को हम मानते हैं, उनको धन्यवाद दे सकते हैं। नहीं तो इस पूरे यूनिवर्स को, कि भाई हमारा जीवन बनाए हुए रखे, कि भाई सूर्य भगवान है जिनसे हमारी लाइफ चलती है। तो अपने मन ही मन में हमें ग्रेटिट्यूड करना है। जिसको भी अपना हम देना चाहते हैं प्रेयर, अपनी डिवोट करना चाहते हैं डेडिकेट, उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सब लोग एक बार आंख बंद करके जिसको भी अपने प्रेयर देना चाहते हैं उसको आप कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। चलिए अब हम लोग कल मिलते हैं, अपना ये आगे का चैप्टर को रीड करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए थैंक यू, थैंक यू। ऐसे करिए, खूब प्रेम करिए, जितना भी सामने पैसे का थैंक यू। भाई, जैसे लेडी को भी अपना लव शो कर सकते हैं, किसी को दिखा सकती हैं, अपने ज्वेलरी सेट निकाल निकाल कर उनको निहारो, पहनकर शीशे में निहारो अपने आप को कि भाई कब कितने का खरीदा था। भाई पैसे से ही आई है हर चीज, तो हर चीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। था उसको भी, और जो पैसे से ज्वेलरी से भी जैसे कनेक्ट करना बहुत इजी होता है लेडीज के लिए, तो वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि भाई सारी ज्वेलरी अपनी निकाल के। मैंने जब पहली बार की थी, मैंने अपनी पूरी अलमारी की ज्वेलरी सारी खाली करके बेड के ऊपर बिछाई थी, और मैं बेटे को दिखा रही थी, बेटा आया हुआ था उस टाइम यूके से, कि देख के तो है मम्मी इतनी सारी है, मैंने कहा बहुत सारी है। तो बहुत मजेदार प्रैक्टिस है ये भी, तो आप लोग भी सब करेंगे, बहुत मजा आएगा। कल पूरा दिन करनी है ये सब ने ना। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं एक बहुत ही और अच्छे अपने चैप्टर की रीडिंग में। यस, ध्यान थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक Thank यू। you. Thank you. Good night. Good night all. रखिए। आई थैंक यू।